प्रश्न थोड़ा आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा है। बहुत सारे लोगों को शायद ये उत्सुकता होगी, मुझे तो है कि हमने आपको हमेशा सत्र में देखा है और यहाँ पे कैंप में आते हैं, यहाँ पे देखा है, यूट्यूब पर देखा है, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं? मतलब आप, जैसे आप एक आध्यात्मिक जीवन कैसा होता है, वो आपकी जो रोज़मर्रा का जीवन है, जो उपनिषदों की जो शिक्षाएं हैं वो अपने रोज़मर्रा के जीवन में कैसे उतरती हैं? मैं आपके रोज़मर्रा के जीवन के बारे में इसलिए जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। क्या करोगे जान के? अच्छा नहीं लगेगा। व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत ज्यादा कुछ है नहीं तो उसमें क्या बताऊं तुमको। काम के बाद मेरा जीवन कैसा होता है, काम खत्म होगा तो दूसरा जीवन होगा ना। काम खत्म नहीं होता तो ऐसा कोई व्यक्तिगत जीवन वाकई नहीं है, या है भी तो काम के साथ ही है। जिनके साथ काम है उन्हीं के साथ जीवन बीत रहा है, तो यही जो यहाँ पर हो रहा है यही व्यक्तिगत जीवन है इसमें। और तो मेरे पास, ऐसे पूछोगे कि बताइए क्या है, तो मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर बता सकता हूँ, वही नीति नीति के तौर पर, कि आप आध्यात्मिक जीवन की जो छवियां रखते हैं, उन छवियों से तो बिल्कुल भी, कम से कम मेरे जीवन का कोई मेल नहीं है। आप सोचते होंगे कि आध्यात्मिक आदमी बैठकर ध्यान कर रहा होता है, या शांति से एक जगह बैठा है, पाठ वगैरह कर रहा है, जप रहा है, और बड़ा एक वो नियमबद्ध जीवन जी रहा है। इतने बजे उसके सामने खाना आ ही जाता है, खा ही लेता है, फिर सो ही जाता है, फिर उठ ही जाता है, फिर नहाता है, फिर आधा पौन घंटा पूजा आरती में लगाता है, उसके बाद बैठ करके ऐसे देखता है खुला आकाश, ऊंचे पहाड़, और कोई किताब कविता वगैरह लिखता है। मेरे साथ तो वैसा तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सतर्क भी रहता हूं कि जो लोग जानते नहीं उनको बहुत आसानी से अपने व्यक्तिगत जीवन में झांकने न दूं। इसलिए नहीं कि मेरे पास छुपाने को कुछ है, इसलिए कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, हमारी धारणाएं टूटेंगी, तुम परेशान हो जाओगे, तुम कहोगे इसमें वो सब कहाँ है, पूजा पाठ कहाँ है, ध्यान कहाँ है, मौन कहाँ है, शांति कहाँ है। इनके पास तो तनाव ही तनाव है, आधे समय तो ये किसी को डांट रहे होते हैं। ये कौन सा अध्यात्म है? तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, और पहले हो चुका है ऐसा, लोगों को पसंद नहीं आया, उनकी धारणाएं खंडित होती हैं। वो कहते हैं हम तो कुछ और सोच के आए थे। मैंने कहा मैंने कहा था कुछ और सोच के आओ, तुम्हारी सोच तुम्हारे साथ, यहाँ का यथार्थ यहाँ का यथार्थ है। तो और जान लोगे धीरे धीरे, उसमें कुछ कोई कोई विशेष बिंदु है, कोई खास बात है वो पूछना चाहते हो तो बता दो, बाकी तो अब तुम जानने ही लग गए हो। कहाँ हो, किधर गए, हाथ उठाओ। हाँ, अब तुम तो जानने ही लग गए हो, धीरे धीरे और जान जाओगे। तो उसमें काफी अस्त व्यस्त और छितराया हुआ जीवन है, वही रोड रोलर जैसा, लगातार झटके आते रहते हैं, विरोध आता रहता है, उसके ऊपर से गुजरना होता है। कोई हाईवे नहीं मिलता अध्यात्म में कि इस पे चलते जाओ, वो गृहस्थी में मिलता है। अध्यात्म में तो ऐसा ही है कि बिल्कुल
सामने बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं और तुम्हें उसमें से राह बनानी है, तो गाड़ी कांपती रहती है, झटके आ रहे हैं, चोट लग रही है, अपना उसमें आगे बढ़ रहे हैं और तनाव रहता है उसमें। जो लोग शांति की तलाश में हों उनके लिए कम से कम मेरी संगत तो नहीं है। मेरा नाम पता नहीं किसी ने ऐसे ही बस धोखे से रख दिया था। अगर सागर आपके लिए शांति का प्रतीक है तो मेरे पास तो नहीं मिलेगी, मैं पहले ही बोले देता हूं। हाँ, गहराई चाहिए तो मिल जाएगी, पर उस गहराई के साथ लहरें बहुत हैं, बहुत तूफान वगैरह हैं। ऐसा नहीं कि मैं उद्दंड आदमी हूं या मुझे शोर मचाने में या तोड़ फोड़ में कोई खास रुचि है। स्थितियां ऐसी हैं, आपकी दुनिया ऐसी है, मैं क्या करूं। मैं पैदा ऐसे समय पर हुआ हूं जब जरूरत है तोड़ने फोड़ने की, जरूरत है थोड़ा मार पिटाई करने की, तो अपनी रुचि से नहीं कर रहा, जरूरी है। ये नहीं आयोजित हो सकता था, और अभी भी जितना हुआ है वो बहुत कम है, अधूरा है, 100 कमियां हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है मेरी, आप मेरे विषय में कोई छवि बनाएं तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बाद में मत कह दीजिएगा कि इन्होंने गड़बड़ कर दी। और आप में से खास तौर पे जो लोग बड़े आध्यात्मिक किस्म के हों उनसे तो विशेष प्रार्थना है, भाई मैं आपकी तरह वाला आध्यात्मिक आदमी नहीं हूं। मुझे एक ने खाते देख लिया, उनका दिल टूट गया। मेरे जानवरों की तरह खा रहा है, 3 मिनट में सब निपटा दिया, भाग गया, हाथ भी नहीं धोया। मैं ऐसा ही हूं, मुझे काम है, मैं पहले बैठ के भोग नहीं लगाऊंगा। बोले आध्यात्मिक आदमी ऐसा थोड़ा ही होता है, 32 बार चबा चबा के खाता है। हमारे गुरुदेव ने बताया था 32 बार चबाने से ये फायदा होता है, वो होता है। पालथी भी नहीं मारी ठीक से, खड़े खड़े खा रहा था। और कुछ होता है ना कि पानी खड़े होके पीते हैं, दूध बैठ के पीते हैं, कुछ ये सब भी चलता है। बोले ये तो चलती गाड़ी में खुद ही बोतल खोल करके ऐसे पी लेता है, आधा अपने ऊपर गिरा लिया, चलता जा रहा है। ऐसा कौन बनना चाहता है। मैंने कहा मुझसे भूल हो गई, मैंने आपको ये सब देखने दिया, ये मेरी गलती है। ऐसे ही एक दिन में कितने बार स्नान करना चाहिए। मैं कहा उत्तर देने से पहले बता दूं, मेरा औसत 1 से बहुत कम है। ये सब हो चुका है। आपकी आंखों के नीचे ये काले गड्ढे पड़े हुए हैं, इससे तो पता चलता है आपकी दिनचर्या अनुशासित नहीं है। नहीं है, मैं नहीं है। बोले ऐसा थोड़ी होता है, हमने तो साधुओं की, संतों की प्रतिमाएं, मूर्तियां और चित्र सब देखे हैं, उनके तो चेहरे पे अपूर्व तेज होता है, मेरे नहीं है। माफ कर दीजिए, नहीं है। जिनके होता है उनके पास सैलून में बैठने का टाइम होगा, ऐसा ही नहीं आ जाता। किसी ने खरीद के दिया, बोले ये लगाइए, इससे डार्क सर्कल्स मिट जाएंगे। नहीं है समय वो भी करने का।
आप अपनी जगह बैठ करके जितना नहीं सोच सकते उससे ज़्यादा मुश्किल है ये काम, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिनके साथ ये काम कर रहा हूँ वो भी इंसान हैं, उनके भी परिवार हैं, उनके ऊपर भी तमाम तरह के दबाव हैं, उन्हें भी खींचा जा रहा है। मुझे बताया गया कि यहाँ पर एक देवी जी मौजूद हैं जिनको पिछले शिविर में उनके घर वाले शिविर के बीच से उठा ले गए थे। उसी तरीके के तनाव दबाव यहाँ संस्था के जो बाकी लोग आपको दिख रहे हैं उनके ऊपर भी हैं, और उनके साथ मुझे काम करना है और एक आदमी से 3 आदमियों का काम करवाना है। और वो तब करते हैं जब मैं उनसे ज़्यादा करके दिखाता हूँ। और कोई भी यहाँ पर सुपर ह्यूमन अतिमानव नहीं है। तो मेरे सुबह से शाम तक यही चल रहा होता है कि साधारण लोगों से असाधारण काम करवा के दिखाना है। हमारा समाज देखिए ऐसा नहीं है कि उसका जो बेस्ट टैलेंट है उसको वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने दे, नहीं है ना। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि आईआईटी या आईआईएम में कोई स्पिरिचुअल फाउंडेशन कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाएगी। ये सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है ना। द बेस्ट टैलेंट इज सपोज टू गो टू द बेस्ट पे मास्टर्स। तो वो जो सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग होते हैं वो मेरे पास नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ उनको लाखों नहीं दिए जा सकते। और काम हमें करना है बहुत 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 कठिन, और वो कठिन काम करना है एक छोटी सी साधारण टीम के साथ। और वो सब लोग अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, जान लगा रहे हैं, मैं इसमें बिल्कुल नहीं कहूँगा। लेकिन लोग पहली बात तो कम है, दूसरी बात इसी समाज से आ रहे हैं। आपको तो 3 दिन के लिए यहाँ आने में तकलीफ हो जाती है, आपके पति पत्नी माता पिता आपको परेशान कर डालते हैं, है ना। तो सोचिए जिन घरों की औलादें मेरे पास आके बैठी गई हैं, उन बेचारों के दिलों पर कितने सांप लौटते होंगे। वो तो पानी पी पी के बद्दुआएं देते हैं। बुढ़े ने घर बर्बाद कर दिया हमारा। ऐसा माहौल रहता है संस्था में, उसके साथ हम करते हैं। और बताता हूँ क्या होता है। आप यहाँ बैठे हो ना, आप ही के लिए सब कुछ हो रहा है। आप ही हमारे मित्र हो, लेकिन आप ही हमारे दुश्मन भी हो। हमें आपसे ही अपनी सुरक्षा भी करनी है, क्योंकि आप हम पर कब वार कर दोगे कुछ पता नहीं है। तो तनाव बहुत रहता है। जो लोग थोड़े व्यवहारिक हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। आप यहाँ आए हो, लेकिन आपको निकट बुला के हमने आपको मौका दे दिया है कि आप हम पर हमला कर दो। 300 लोग यहाँ से वापस जाएंगे, वो हमारे विषय में क्या कह देंगे, क्या लिख देंगे, मैं नहीं जानता। तो आपके ही विरुद्ध सुरक्षा भी करनी पड़ती है। वो सुरक्षा भी इन्हीं सबको करनी पड़ती है, मुझे करवानी पड़ती है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, समझ लीजिए यहाँ का छोटे से छोटा इंतज़ाम भी मेरी आंखों के नीचे से होके गुजरा है, तब हो रहा है। वो जो आपकी कुर्सियों के पीछे नंबर लिखे हुए हैं, वो भी आखिरी क्षण में मैंने लिखवाए हैं। बहुत सारे काम तो मैंने अपने हाथ से करे हैं। आपको लगता होगा ये तो आते हैं और ऊपर वो ड्रोन है और गाड़ी आई और रेड कारपेट है और ये ऐसा, ठीक है, आपको भी पता है ये सब कैसे है।
असलियत ये है कि कोई अगर 3 दिन पहले आ जाए यहाँ पे तो पाएगा कि यहाँ घूम रहे हैं, तो धूल हटा देते हैं, कुर्सियाँ ऐसे लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। ये है व्यक्तिगत जीवन मेरा, आपके लिए कुर्सियाँ लगाता हूँ। अभी सुबह यहाँ आ रहा था, यहाँ पहुँचने का मेरा समय था 11 साढ़े 11 बजे का। मैं आधे पौन घंटे देर से आया। उसकी एक वजह ये थी कि शिविर के ही कुछ लोगों ने सुबह सुबह शोर मचा दिया कि खाना ठीक नहीं है, और चिट्ठियाँ लिख के भेज रहे हैं, ये बात ठीक नहीं, आप खाना नहीं दे रहे हो। एक ने तो कह दिया कि खाना सिर्फ संस्था के वॉलंटियर्स के लिए था, बाकियों के लिए तो खाना था ही नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ये है व्यक्तिगत जीवन, इससे हम निपटते रहते हैं। हम सो रहे हैं, कोई आके झंझोड़ के जगाएगा, आचार्य जी देखिए ये ईमेल आ गई, देखिए। और ईमेल में क्या लिखा है? यहाँ तो महोत्सव में सब वयस्कों की बातें हो रही हैं, एडल्ट्स की, लेकिन हमने शिविर में 3-4 छोटे बच्चों को घूमते हुए देखा है, ये बात ठीक नहीं है। यहाँ 3-4 छोटे बच्चे, उनके माँ बाप हमसे अनुमति लेकर के, बल्कि प्रार्थना करके उनको लेके आए हैं कि उन बच्चों को घर नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ लेकर के आए हैं। और बातें, यही है व्यक्तिगत जीवन। आपके लिए ही काम करना है और आपके ही विरुद्ध संघर्ष है। मेरे लिए सत्र में आना भी एक चुनौती होता है, क्योंकि यहाँ आने का मतलब होता है कि मैं 5-6 घंटे अपना काम छोड़ करके यहाँ आऊँगा। आपने सोच रखा है कि स्पिरिचुअलिटी का तो मतलब होता है कि खुले आसमान के नीचे नाचना एक टांग उठा करके। आप बहुत मज़े का जीवन जी रहे हैं, मेरी बात सुन मत लीजिएगा, आप तकलीफ़ों में फंसेंगे। ये कई बार ये भी लगता है, मैं ये सब बातें मानी, ये वाली बात नहीं जो आपको 2 दिन से बोल रहा हूँ, जो किताबों में लिखा है, मैं क्यों बता रहा हूँ? मुझे पता है आप वो सब पढ़ोगे, आपके लिए मुसीबतें खड़ी होंगी। आप अभी जैसे भी हो, आपका एक रूटीन ढल रहा चल रहा है, जिसमें आपको सुविधा है, कंफर्ट है, ठीक तो चल रहा है ना। बहुत बार लगता है कि मैं क्यों परेशान कर रहा हूँ, सबका ठीक चल रहा है, चलने दो, क्यों उसको छेड़ना। फिर